हुमैरा असगर 10 महीने पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। हुमैरा असगर को कौन धमकियां देता था? किससे हुमैरा असगर की जान को खतरा था? अभी हाल ही में पाकिस्तानी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है लव गुरु। हुमैरा असगर इस मूवी में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मूवी में काम तो कर लिया, जब मूवी की प्रोडक्शन टीम ने हुमैरा असगर से राब्ता किया तो राब्ता ना होने की वजह से किसी दूसरे शख्स ने हुमैरा असगर की जगह वॉइस ओवर किया, यानी डबिंग की। ये तमाम तर इंकशाफात पाकिस्तान के मारूफ सहाफी मुबश्शिर लुकमान साहब ने किए हैं। उनके बकौल मैं कराची पहुंचा तो जो चीजें पुलिस को नहीं मालूम थी वो बातें मुझे पता चल गई कि असल में हुमैरा असगर के साथ क्या हुआ। उनके मुताबिक वो बाप बड़ा ही पत्थर दिल बाप है, जिसको पता है मेरी बेटी दुनिया से चली गई, और वह पुलिस से यह कहने के बजाय कि मेरी बेटी की मैयत को आप लाहौर भेज दें या मैं लाहौर से कराची आता हूं, आगे से गुस्से का इजहार किया कि हमारा हुमैरा असगर के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और ना हम इसकी मैयत लेना चाहते हैं। पुलिस के बकौल हम दोबारा राब्ता करेंगे, अगर दोबारा ऐसा रिस्पॉन्स आया तो हम इसकी तदफीन का अमल आगे बढ़ाएंगे, यानी हुमैरा असगर की तदफीन करेंगे। जनाब अली पाकिस्तान के मारूफ साफी हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। उनके बकौल कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 महीना पहले इंतकाल हुआ, 6 महीने पहले इंतकाल हुआ, लेकिन यह बात गलत है। हुमैरा असगर का इंतकाल आज से 10 महीने पहले यानी पिछले साल अक्टूबर या सितंबर में इंतकाल हुआ। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, कि 6 महीने पहले इनका व्हाट्सएप पे लास्ट सीन था। अगर 10 महीने पहले हुमैरा असगर ये दुनिया छोड़ चुकी थी तो 4 महीने हुमैरा असगर का व्हाट्सएप किसके इस्तेमाल में रहा? कौन हुमैरा असगर का मोबाइल इस्तेमाल करता रहा? हुमैरा असगर के करीबी दोस्त क्या कभी भी किसी ने हुमैरा असगर से राब्ता नहीं किया? क्योंकि मुबश्शिर लुकमान साहब के बकौल ये एक ऐसी डिसेंट लड़की थी, डिसेंट आर्टिस्ट थी, ये किसी के साथ ज्यादा मिलती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी, ज्यादातर लोगों के साथ इसका मिलन जुलन नहीं था। हाँ, अपने काम के सिलसिले में निकलना और वापिस आ जाना। पिछले 10 साल से ये कराची में है, इससे पहले लाहौर में इसने अपनी आला तालीम हासिल की, पेंटिंग्स बनाती है और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाती है, जो पेंटिंग आज भी इसके फ्लैट में मौजूद है जब पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। सवाल यह है कि अगर मकामी अदालत ये ऑर्डर पास ना करती कि आज उस फ्लैट को खाली करवाया जाए, तो हो सकता है कि आज हम आपको ये खबर ना दे रहे होते कि हुमैरा असगर इस दुनिया में है या नहीं है। क्योंकि हैरानकुन बात यह है कि मकामी अदालत के ऑर्डर पर ही पुलिस उस फ्लैट को खाली करवाने के लिए पहुंची। मालकिन खातून थी और उस खातून ने भी अदालत में बयान दिया कि पिछले साल सितंबर से मुझे हुमैरा असगर ने रेंट अदा नहीं किया, मैं राब्ता भी करती हूं तो आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता, जिस वजह से ये खातून अदालत गई, अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत से बैलफ हासिल करने के बाद अपना फ्लैट खाली करवाने के लिए पुलिस के हमरा ये फ्लैट में पहुंची। अब आ जाती है बात मूवी की लव गुरु, जिसमें हुमायूं सईद और मायरा खान थे। ये भी बड़ी ईद में मूवी रिलीज हुई, लेकिन इस मूवी में हुमैरा असगर काम कर चुकी थी और वॉइस ओवर हुमैरा असगर की जगह किसी और ने किया। सहाफी मुबश्शिर लुकमान साहब के बकौल जब भी कोई खातून किसी मूवी में काम करती है तो बड़ा प्राउड फील करती है कि मैं इस मूवी में मेरा किरदार है। वो स्नैपचैट, वो इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बाकायदा अपनी पिक्चर्स भी लगाती है कि मैं इस मूवी में काम कर चुकी हूँ, ये मूवी आने वाली है। क्योंकि 1 महीना कबल जब ये मूवी रिलीज हुई तो कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी एक्टर अगर किसी मूवी में उसने काम किया हो तो अपने प्लेटफॉर्म पे वो तस्वीर, वो वीडियोस जरूर शेयर करते हैं कि फला तारीख को हमारी मूवी रिलीज होगी, आपने लाजमी देखनी है। लेकिन 1 महीना कबल ये मूवी रिलीज हो गई, हुमैरा असगर के किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किसी भी किस्म की कोई भी पोस्ट नहीं लगाई गई। प्रोडक्शन टीम के मुताबिक, जो कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने इंकशाफ किया, ये नौजवान लड़की हुमैरा असगर मूवी में काम कर चुकी है, इसका किरदार था, यानी कहीं ना कहीं इसका किरदार था इस मूवी में। आप आज भी इस मूवी को अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन था जो हुमैरा असगर के जिम्मे लगाया गया। वो सीन तो हो गया, फिर बाद में डबिंग के लिए दोबारा एक्टर्स बैठते हैं और डबिंग की जाती है, फिर अगला मरहला होता है मूवी का रिलीज होने का। जनाब अली, पहले मूवी की शूटिंग हुई, फिर जब मरहला आया डबिंग करने का तो प्रोडक्शन टीम ने राब्ता किया, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन टीम अब घर तो जा नहीं सकती थी। राब्ता किया, नंबर बंद, व्हाट्सएप बंद, तो क्या किया, फिर हुमैरा असगर के मुतबादिल एक खातून से हुमैरा असगर के सीन का वॉइस ओवर करवाया गया। ये वो इशारे हैं जो मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने ब्लॉग में किए। इन इशारों की वजह से मालूम होता है कि ये बेजान जिस कोई 1 महीना 6 महीने पुराना नहीं,
बल्कि 10 महीने पुराना है, क्योंकि एक अरसे से ये मूवी शूट हो रही थी और किसी भी मूवी को पब्लिश करते करते रिलीज करते करते टाइम लगता है, क्योंकि शूटिंग में भी 1 साल 1.5 साल लग जाता है। और इस मूवी के मरकजी किरदार हुमायूं सईद और मायरा खान अपनी इस मूवी की तशहीर के लिए लंदन यूके भी जा चुके हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। वहां भी हुमैरा असगर को नहीं देखा गया। साथ ही साथ एक और अहम इंकशाफ किया हुमैरा असगर के हवाले से। वो अपने दोस्तों को कहती रहती थी कि मुझे खतरा है, मुझे धमकियां मिलती रहती हैं, क्योंकि जब अदनान सिद्दीकी के प्रोग्राम में इसने शिरकत की तमाशा, जहां से हुमैरा असगर को पजीराई मिली, यानी ये पहला प्रोग्राम था जिसके बाद हुमैरा असगर की पहचान बनी। एक्टर वो अच्छी थी या नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन उस प्रोग्राम से हुमैरा असगर को पजीराई मिली और लोगों में इसकी पहचान बनना शुरू हो गई। उसके बाद हुमैरा असगर को मुसलसल धमकियां मिलती रहीं। अब पुलिस ने तो इस केस को रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि हमारी पुलिस ऐसी है, जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें ना इनको पैसे मिल रहे होते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इनको तब भी पैसे चाहिए, इनको रिश्वत चाहिए। अब वो इनको इस केस में मिलनी ही नहीं, जिस वजह से पुलिस ने केस को बाइंड अप किया और अब हुमैरा असगर की तदफीन की जाएगी। साथ ही साथ उनके वालिद के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया कि वो कैसा बेहिस बाप था, जिसने पुलिस से गुस्से का इजहार किया कि आपने मुझे कॉल क्यों की, हमारा उसके साथ राब्ता नहीं था। 2 साल कबल मुबश्शिर लुकमान साहब के बकौल ये अपनी फैमिली के साथ डिस्कनेक्ट हुई। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम देखें हुमैरा असगर का, तो हुमैरा असगर 1 साल कबल अपनी वालिदा के साथ पोस्ट लगा चुकी है, अपने वालिद की पेंटिंग बना रखी थी और साथ ही साथ अपनी वालिदा को एक पेंटिंग डेडिकेट भी की थी। यानी अपने माँ बाप से कितना प्यार करती थी, कितना उनको याद करती थी, और दूसरी तरफ माँ बाप ने अपनी बेटी से लाताल्लुकी की हुई थी। औलाद जैसी भी हो, लेकिन जब दुनिया से चली जाए फिर उसके बाद भी ये कह देना कि हमारा ताल्लुक नहीं है, आप कम से कम आखिरी वक्त में ही उसका बेजान जिस्म लेकर उसकी तदफीन कर देते। माँ बाप ने ये भी नहीं किया। इसकी बहनें भी हैं, इसके भाई भी हैं। अहमद अली भट्ट साहब के साथ अगर आप इनका पॉडकास्ट देखें तो बड़ी पढ़ी लिखी मैच्योर गुफ्तगू कर रही हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लड़की थी, अपनी सेहत का ख्याल रखती थी। फिर अचानक से दुनिया से चले जाना समझ से बालातर है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 10 माह कबल इसको कार्डियक अरेस्ट आया हो, जिस वजह से जिस हालत में इसको देखा ये जमीन में गिरी हुई थी, कार्डियक अरेस्ट की वजह से ये गिरी और इंतकाल कर गई, क्योंकि उस बेजान जिस्म को कीड़े पड़े हुए हैं, वो देखने के काबिल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यकीन जानिए आपकी रूह कांप जाएगी कि जब इंसान ने इस दुनिया से जाना है तो उसके साथ आगे क्या होगा, कब्र के क्या मामलात होंगे, ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है। लेकिन हुमैरा असगर तो अभी इस दुनिया से रुखसत हुई, तदफीन नहीं हुई थी, और उसकी जो बॉडी है, उसकी जो हालत है, उसको देखकर भी खौफ आ रहा था। आप हुमैरा असगर के वाकये में क्या राय रखते हैं? मैं हैरान उन लोगों पर हूं जो शुक्र अदा कर रहे हैं कि दुनिया से चली गई। ये कैसे लोग हैं? हजार गलतियां होंगी, हजार बुराइयां होंगी, आखिर थी तो वो इंसान, आखिर वो थी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की कजन, किसी की दोस्त। आप किस तरह सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा हुआ दुनिया से चली गई, ये पर्दा नहीं करती थी, इसके बाल ऐसे थे, इसका चेहरा ऐसा था। यानी आपके दिल में खौफे खुदा है ही नहीं, और आप किस तरह एक शख्स के दुनिया से चले जाने पर शुक्र अदा कर रहे हैं। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।